शिवाय नमस्तुभ्यम। कल 13 दिसंबर शुक्र प्रदोष, शुक्रवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। शुक्र प्रदोष के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। उन उपायों के बारे में आइए बात करते हैं। शुक्र प्रदोष के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ। आपको चावल लेना है, ये उपाय आपको घर पे करना है। एक कटोरी में चावल लेना है, प्रदोष काल में करना है। जैसे प्रदोष व्रत है, प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक होता है। तो एक कटोरी में चावल लेना है, उसमें 2 कपूर की टिक्की, भीमसेनी कपूर मिल जाए तो अच्छा है। भीमसेनी कपूर शुद्ध होता है और जलता है, इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। और भीमसेनी नहीं मिले तो आप सरस्वती कपूर ले लीजिए, और बाकी आपका मन जो कपूर है वही कपूर आप चावल में रख दीजिए और जला दीजिए। अब इसके धुओं को पूरे घर में घुमाना है। माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है ओम ब्रीं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री ह्रीं महालक्ष्माय नमः, ओम श्री ह्रीं महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए इस चावल को घुमाना है। इसके बाद आप रख दीजिए उस चावल को। फिर सुबह हो तो किसी पेड़ के नीचे डाल आइए। जैसे जो चावल जल गए हैं वो तो ठीक है, और जो बच गए वो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल आइए, तो ये चिड़ियों चींटियों के काम आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय। इस उपाय को आपको घर में करना है। सभी माताएं बहनें अवश्य करें। माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, जो उपाय करती हैं तो घर में सुख समृद्धि शांति आती है। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छोटा सा उपाय आप लोगों को अवश्य कर लेना। और कई उपाय आपको बताऊंगी बहुत ही विशेष, जिससे आपकी कोई बहुत वर्षों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो गए, तो मात्र छोटा सा उपाय बताऊंगी। इससे पहले अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। ये दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। प्रदोष के प्रदोष ही ये उपाय करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं तो प्रदोष के प्रदोष ही ये उपाय आप कर लीजिएगा। क्या करना है, 1 लोटा जल जो आपको रसोई घर में से भरना है, लेकिन ये उपाय प्रदोष के प्रदोष करना है और प्रदोष काल में करना है। 1 लोटा जल आपको अपने रसोई घर जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, पीने का पानी, मट का, परिंदा और फिल्टर का पानी, जहाँ भी पीने का पानी, जो पानी आप पीते हैं वही पानी आप उपाय के लिए भी लेंगे। 1 लोटा जल ले लीजिएगा। और बेलपत्री, आपको 5 बेलपत्री मिले तो 5 बेलपत्री ले लीजिएगा। कटी पीटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर 5 बेलपत्री नहीं मिले तो आप 1 बेलपत्र ले लेना। 1 बेलपत्र 3 पत्तियाँ होती हैं, ध्यान रखना कटी पीटी खंडित उसमें बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। और 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी काला तिल। अब इसमें 2-4 बूंदे गंगा जल, 5 बेलपत्री ले लिए, 1 चुटकी काला तिल, 2-4 बूंदे गंगा जल, 1 लोटा जल का ले लिया आपने, 1 लोटा जल का ले लिया। अब ये और थोड़ा सा गुड़, ये सामग्री लेते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। अब जो शुद्ध जल है उसमें पहले गंगा जल मिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए गंगा जल मिला लेंगे। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्री डाल दीजिए और काला तिल, और जो आप गुड़ लिए हैं वो गुड़ डाल दीजिए, और एक समी पत्र। आपकी वर्षों की जो मनोकामनाएं, आपके जीवन में कोई संकट है, वर्षों की मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, ये सारी सामग्री श्रद्धा एवं विश्वास से जल में मिला देना है। 1 लोटा जल जो रसोई घर से भरेंगे, उसमें बेलपत्री डालेंगे, एक समी पत्र डालेंगे, कुछ काले तिल डालेंगे और कुछ बूंदे गंगा जल की। अब ये जल आपका तैयार हो गया। जल आपको रसोई घर से ही लेना है। जो जल पीने के पानी में जो उपयोग लेते हैं वही आपको लेना है, और जाना है शिव मंदिर में। और ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कब करना है? प्रदोष काल में करना है ये उपाय। और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठने से सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो जल लिए हैं धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे।
धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। कहते हैं जो ये इस प्रकार 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, गुड़, बेलपत्री, शमी पत्र और काला तिल, गंगा जल मिक्स हुआ, उस साधक की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये उपाय हर प्रदोष को कर सकते हैं। शनि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, बुध प्रदोष, बृहस्पति या शुक्र प्रदोष। तो पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी और इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सही होगी। हर विघ्न, बाधा, हर संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन से अवश्य दूर हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आप सभी को अवश्य करने हैं। 1 लोटा जल आप अवश्य शिवलिंग पर प्रदोष की प्रदोष चढ़ाइए। अगर प्रतिदिन समय नहीं मिल रहा है तो एक दिन तो आप समय निकाल कर सकते हैं। प्रदोष काल में करना है, रात्रि में किसी भी पहर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा हरदम की जाती है। प्रदोष काल में विशेष पूजा का महत्व होता है। अगर रात्रि के समय करेंगे तो, अगर दोपहर में कर रहे हैं तो और रात्रि में कर रहे हैं तो दोपहर से सहस्र गुना फल रात्रि के पूजन का आपको मिलेगा। तो ये विशेष उपाय आप लोग अवश्य करिएगा। आइए अगले उपाय बताते हैं। आज के समय में बीमारी बहुत हो गई है। अगर आप रोग से ग्रस्त हैं या आपके घर में कोई रोग से ग्रस्त है, बहुत ही परेशान हो गए, बीमारी में बहुत पैसे जा रहे हैं, पैसे के पैसे जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो काली मिर्च शनि और राहु का प्रतीक माना गया है। काली मिर्च किसका? शनि और राहु का प्रतीक माना गया है। ये उपाय प्रदोष काल में जो व्यक्ति बीमार रहता है उससे करवा दीजिए। अगर वो नहीं करता है तो उसके हाथ से काली मिर्च आप ले लीजिए और उसके हाथ से आप काली मिर्च ले लीजिए। देखिए, अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो ये उपाय घर पे कर लीजिए। कई बार आप बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो ये उपाय आपको घर पे कर लेना चाहिए। क्या करना है? 1 मुट्ठी काली मिर्च। अब ध्यान रखना, टूटी फूटी खंडित नहीं होना चाहिए। जो सामान शिवलिंग पर जो समर्पित होते हैं, पूजक सामग्री, वैसे भी खराब नहीं होनी चाहिए, शुद्ध अच्छी होनी। तो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। शुद्ध काली मिर्च 1 मुट्ठी ले लीजिए और चले जाइए शिव मंदिर। 1 लोटा जल, अब मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल आप ले ही लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। इसके बाद शिव मंदिर जाकर पहले जल समर्पित कर दीजिए। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके, उत्तर डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जल चढ़ाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। शिव पुराण के अनुसार काली मिर्च शनि और राहु का प्रतीक है। तो उस बीमार व्यक्ति से वो 1 मुट्ठी काली मिर्च श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करा दीजिए। चाहे सोम प्रदोष हो, शुक्र प्रदोष हो, किसी भी दिन प्रदोष हो, इस उपाय को कर लीजिए। इससे राहु की दशा शांत हो जाएगी और शनि की भी 7.5 दशा ढैया जो भी चल रहा, शनि दशा बिगड़ रही होगी वो भी सुधर जाएगी और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना आरंभ हो जाएगा। देखिए, उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। तो आप ये छोटा सा उपाय काली मिर्च शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करेंगे तो आपके जीवन से जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और यही काली मिर्च से संबंधित उपाय है। 7 काली मिर्च ले लीजिए। अब जा रहे हैं तो 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, 7 काली मिर्च। अब जल पहले शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पतली धारा में धीरे धीरे, जिससे छींटे आपके ऊपर, जल आपको रसोई घर से लेना है। कोई भी उपाय हो, अगर 1 लोटा जल लेना है तो आप पीने वाले पानी ही लेंगे जो आप स्वच्छ साफ सुथरा भरे हुए हैं, जूठा नहीं होना चाहिए, वहाँ से ले लीजिए। और 7 काली मिर्च, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 7 काली मिर्च तो आप गिन भी लेंगे और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जोत बत्ती जाप जो भी आप करते हैं प्रतिदिन पूजा पाठ, वो नियम से कर लीजिए। देखिए, जो जाप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वो नियम से अक्सर कर लेना चाहिए, उसके बाद उपाय करना चाहिए। 7 काली मिर्च अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बांध लीजिए और शिवलिंग पर 7 बार घुमा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब वो काली मिर्च आप अपने घर ले आइए। अब उसी काली मिर्च को जो बीमार व्यक्ति है सुबह खाली पेट देहली पे चौखट पर बैठकर कह दीजिए खा ले। अब 1 दिन से शुरू करें। अब जैसे कल शुक्र प्रदोष को ये उपाय करे, शनिवार से वो व्यक्ति शुरू करे, अगले शुक्र तक ये उपाय हो जाए। अब ये प्रतिदिन खाली पेट अपने देहरी पे बैठकर, चौखट पे बैठकर, दरवाजे पे बैठकर प्रतिदिन खाली पेट 1-1 काली मिर्च खाना है। अब हम शिवलिंग से ही वार के लाए हैं, प्रभु की शक्तियाँ इसमें आई हैं।
प्रभु हमारे अंदर की जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन देखिए, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, आप डॉक्टर से दवा ले आए, नियम से नहीं करेंगे, विश्वास से नहीं करेंगे तो वो भी फ़ायदा नहीं करता। तो ये तो सबसे बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े वैद्य हैं, सब कष्टों को हरने वाले हैं, कालों के काल महाकाल हैं। जब इन्हीं के ऊपर से वार के लाओगे और वो काली मिर्च आप खाओगे तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आइए अगला उपाय बताते हैं। व्यापार में तरक्की एवं उन्नति पाना चाहते हैं, जैसे हम बिजनेस कर तो लेते हैं, लेकिन पहले तो शुरू में अच्छा चलता है, फिर डाउन होता जाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। तो हमें 5 रंग चाहिए, 5 रंगोली के कलर आते हैं ना, 5 रंग ले लीजिए, कोई सा भी रंग ले लीजिए, 5 रंग आप ले सकते हैं। और ये प्रदोष काल में उपाय करना है। तो अब शिव मंदिर ही जाना है इसमें। तो शिव मंदिर जा रहे हो तो 1 लोटा जल, जैसे कि मैं बताती हूँ, 1 लोटा जल ले ही जाइए और शिवलिंग पर डाल दीजिए। 1 लोटा जल डालने से ही भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अब ये उन्नति के लिए उपाय तो आपको करना है। तो 5 रंग रंगोली वाले ले लिए और 1 घी का दीपक, गोलबत्ती का घी का दीपक ले लीजिए। दिया अपने घर से ले जाइएगा, मिट्टी का, साफ सुथरा होना चाहिए। जो दीपावली में उपयोग की उसे धुलकर आप उपयोग में ले सकते हैं। तो उस दीपक में गोलबत्ती रख दीजिए और घी भर लीजिए। अब जाइए शिव मंदिर, आप जल वल चढ़ा दिए, जैसे प्रतिदिन की पूजा पाठ नियम आप करते हैं वैसे नियम धर्म कर दिए। अब जो 5 रंग ले गए हैं उसकी शिव मंदिर में आपको रंगोली बनानी है। 1 जगह बना लीजिए, 2 जगह बना लीजिए, आपकी 5 रंगों से रंगोली बनानी है। 5 रंग से आपको रंगोली बना देनी, खूब सुंदर सी रंगोली बना दीजिए, फूल बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको बनाना क्या है। नहीं कुछ आ रहा है तो राउंड सा बना के 5 रंग ऐसे गोल गोल से रख दीजिए। 5 रंगों की रंगोली आपको शिव मंदिर में बनाना है। इसके बाद उसी रंगोली के बीच में आपको दीपक रखना है। घी का दीपक जो ले गए हैं उसे रखिए और दीप मंत्र पढ़ते हुए इसे प्रज्वलित कीजिए। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। जला दिए और बीच में रख दिए। वहीं शिव शक्ति का, भगवान शिव का ध्यान करिए और उनके मंत्रों का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद जो आपकी व्यापार है उसका नाम लीजिए, प्रभु इस चीज़ का व्यापार की यहाँ उन्नति हो, तरक्की हो। हर गलतियों की क्षमा मांगना, कह देना हे प्रभु जितना सामर्थ्य था, जितनी सद्बुद्धि थी, मैंने आपके ऊपर उपाय किया, पूजा की, मैं पूजा को स्वीकार करना, मैं गलतियों को क्षमा करना। बार बार अर्जी लगा दीजिए। देखिए आपके व्यापार में उन्नति एवं तरक्की होने लगेगी, धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आजकल क्या है, बच्चे लव मैरिज तो कर लेते हैं, फिर उनका साथ जीवन गुजरता नहीं है और फिर परेशान हो जाते हैं, अलगाव की नौबत आ जाती। वैसे भी आजकल के जोड़े नए लड़ाई झगड़े ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर इस जीवन को, वैवाहिक जीवन को खुशमय बनाना चाहते हैं, खुशहाल रहें, तो ख़ास तौर पे बेटियां ये उपाय अवश्य करिए। आप पुत्रियों को, सभी को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। छोटा सा उपाय है, क्या करना है, अब शिव मंदिर जाना है तो 1 लोटा जल तो आपको ले ही जाना है। 1 लोटा जल अवश्य ले जाया करिए। आप जा रहे हैं घर से तो अपने घर से 1 लोटा जल ले जाइए। घर से जब जल ले जाएंगे, शिवलिंग पर समर्पित करेंगे घर की, तो आगे आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएगी। शिव जी अपने ऊपर ले लेंगे, आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। तो ले जाइए जल और 1 मौली, हाथ में वो धागा लपेटते हैं ना, कलावा बोलते हैं, कहीं कहीं मौली बोलते हैं, कहीं कच्चा सूत बोलते हैं। ये लाल पीले रंग के होते हैं, सभी के हाथों पे लगभग हमारे हिंदू सनातन धर्म में बंधे होंगे अक्सर। तो अब कलावा ले जाइए। अब जलवल चढ़ा दिए आप। अब शिवलिंग पर माता पार्वती की मूर्ति रहती है ना, वैसे शिवलिंग पर ही शिव परिवार है, लेकिन माता पार्वती की मूर्ति शिव परिवार अवश्य रहेगा। तो आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर 7 बार वो मौली लपेटेंगे, 7 बार। ध्यान रखना, गांठ नहीं मारना है, गांठ नहीं मारना है। अब जब 7 बार पूरा हो जाए ना, जब पूरा हो जाए तब भी आप बीच में तोड़ना नहीं है। 7 बार पूरा हो जाए वहीं छोड़ दो, छोटी सी मौली ले जाओ, 7 बार पूरा हो जाए वहीं छोड़ दो। फिर वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और प्रभु से कहिए हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे,
सदा हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आए, हम उन्नति तरक्की करें, हमारे वंश में वृद्धि हो, आगे बढ़ें, हर विघ्न बाधा हमारे संकट से दूर रहे, हमारे पूर्वज सदा हमसे खुश रहें, हम पर सदा आशीर्वाद बनाए रहें। ऐसे बार बार कहना है। और मंदिर में 5 मिनट से 8 मिनट जैसे आपके पास समय हो, देखिए आजकल समय ही लोगों के पास नहीं है, तो जैसे आपके पास समय हो वैसे आप वहाँ बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को उन्नति एवं तरक्की की ओर ले जाती हैं। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।